मैं आतिशी जी के बारे में बताना भूल गया, पीछे खड़ी थी, दिख नहीं रही थी। देखो एक एग्जाम्पल और देख लो, आतिशी जी अब हार्वर्ड से पढ़ के आ गई, अब इनको भी जेल तो जाना पड़ेगा, ये बता रहा हूं पहले। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले क्या कहा था बता देता हूं भाई साहब। उन्होंने तब तक मैं मजाक सोचा था, कहते सत्येंद्र देख बात सुन ले, आग का दरिया है, तैर के जाना है। क्या बात। इस दरिया को तैर के पार करना पड़ेगा, आग का दरिया है और जेल जरूर जाना पड़ेगा, ध्यान रखियो। आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जीत जैन शुक्रवार को जेल से रिहा हुए। 2 साल के बाद में इनकी रिहाई हुई है और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के अंदर जश्न का माहौल है, क्योंकि 2025 के फरवरी के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। 4 बड़े नेता जो जेल में बंद थे, एक एक करके सब बाहर आ गए। सबसे पहले सत्येंद्र जैन को ही जेल में डाला गया था। सत्येंद्र जैन को 2017 के अंदर सीबीआई ने ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करा था, उसके बाद में ये ईडी ने दर्ज किया और पीएमएलए के तहत इनको जेल के अंदर रखा गया। आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, इन चारों नेताओं को पीएमएलए के तहत जेल में रखा गया। पीएमएलए क्या है? पीएमएलए 2018 में बनाया गया मौजूदा सरकार के जरिए वो कानून है जिसको किसी भी व्यक्ति को उठाकर जेल में डाला जा सकता है और जब तक वो निर्दोष साबित न हो जाए, जब तक उसकी जांचें पूरी न हो जाएं, तब तक उसको जेल में ही रखा जाता है। ये एक ऐसा कानून है जिसमें बेवजह लोगों को जेल के अंदर रखकर प्रताड़ित किया जाता है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी के चारों नेताओं को जेल में रखा गया, केवल इस वजह से कि आम आदमी पार्टी को तोड़ा जा सके। क्योंकि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो शब्द कहे, उन्होंने कहा कि इस जन्म के अंदर तो बीजेपी हमें दिल्ली से हटा ही नहीं सकती। ये बात माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बहुत अखरी कि जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई ताकत नहीं है, बल्कि इस जन्म में तो बीजेपी हमें हरा ही नहीं सकती है। तो इसके बाद में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चालू हुआ, तो उसमें लगातार 4 बड़े नेताओं को, आखिर में अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाला गया। यानी जिस वक्त में माननीय प्रधानमंत्री का पूरे भारत के अंदर डंका बज रहा था, हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे लग रहे थे और जहां मोदी जी जाते थे उसी प्रांत के अंदर वो सरकार आसानी से बना लेते थे। लेकिन जब जब वो दिल्ली आए हैं, यहाँ पर उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा और ये बात किसी तरह से उनको नागवार गुजरती थी कि दिल्ली की सरकार को वो किसी भी तरह से हासिल करना चाहते थे। लेकिन दिल्ली के अंदर इतनी बुरी तरह से हार होती थी जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के अंदर जश्न का माहौल होता था और इधर बेपनाह गमगीन ये लोग हो जाते थे। 2020 के अंदर 70 में से 62 सीटें आई और 2014 के अंदर 70 में से 67 सीटें आई और जब 2013 के दिसंबर में चुनाव हुआ था उसमें 28 सीटें आई थी और 8 सीटें कांग्रेस से लेकर जो सरकार का गठन हुआ। लेकिन कांग्रेसी विधायक पूरे भ्रष्टाचारी थे, पूरे मंजे हुए थे, उन्होंने सरकार को चलने नहीं दिया था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने 49 डेज के अंदर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर और विधानसभा को भंग कर दिया था। लेकिन भंग करने के बाद में जब स्थिति डामाडोल हुई और तो उस टाइम में बीजेपी की पूरी कोशिश ये रही कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ फोड़ करके और अपनी सरकार को बना ले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक कोई पुराने नेता नहीं थे। ये आम आदमी चुनकर ये सड़क से उठकर विधायक बने थे। इनको खरीदना बड़ा मुश्किल काम था और अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति के अंदर आने के बाद में ऐसा परिवर्तन किया कि इससे पहले भारत के अंदर राजनीति के अंदर ऐसा परिवर्तन कभी, ऐसा तूफान, ऐसा भूचाल, ऐसा परिवर्तन आया ही नहीं। यानी उन्होंने दिखला दिया
कि चुनाव जो है वो नोटों से नहीं लड़ा जाता, चुनाव नोटों से नहीं लड़ा जाता, चुनाव जो है वोटों से लड़ा जाता है, दिलों के जीतने से लड़ा जाता है और काम दिखाने से लड़ा जाता है। यानी 2020 का जो इलेक्शन लड़ा, तो 2020 के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में दिल्ली की जनता से ये कहा कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, हमें दोबारा लाना, वरना हमें वोट मत देना। ऐसा नेता पहली बार भारत की सरजमीन पर आया जिसने ये ऐलान किया कि काम किया तो वोट दो, काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। यही वजह है कि उन्होंने जेल से निकलने के बाद में मुख्यमंत्री पद से फिर इस्तीफा दिया, कि जनता के बीच में पहुंचे और कहा कि अगर आपकी नजरों में, आप यानी जनता की अदालत में अगर मैं निर्दोष हूं और मुझे आप समझते हो कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लायक हूं और आप समझते हो कि मैं ईमानदार हूं, तो मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री बना देना, वरना मुझे वोट मत देना। यानी काम के नाम पर वोट मांगना, अपनी ईमानदारी पर वोट मांगना, अपने किए हुए कामों पे वोट मांगना, ये पहली पार्टी है और पहला मुख्यमंत्री है देश के अंदर। नहीं तो मंत्री क्या, छोटे छोटे मंत्री पद लेने के बाद में भी लोग दिखाई नहीं देते और कोई वादा अगर ना निभाए का जिक्र ही नहीं करते। दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी आई, उस जो शिक्षा का क्षेत्र था, यानी आज भी हमारे प्रांतों के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कोई सा भी प्रदेश आप उठाकर देख लो कि आज भी शिक्षा प्रणाली के मामले में बिल्कुल झरझर है। बिल्डिंगें टूटी हुई है, फर्नीचर नाम की चीज नहीं है, पढ़ाने वाले आते नहीं हैं, वहाँ बच्चों को, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना पसंद ही नहीं करता। लेकिन दिल्ली का एक मॉडल स्कूल ऐसा हुआ जिसको विदेश के लोग देखने के लिए आते हैं कि दिल्ली के अंदर शिक्षा का इतना ज़बरदस्त उन्होंने मॉडल पेश किया। आज दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर लोग जो पढ़े आईपीएस लोगों के बच्चे हैं, जो अधिकारियों के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को वहाँ से निकाल कर सरकारी स्कूलों में डालना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज़्यादा बेहतर है, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। स्वास्थ्य के मामले में देखो कि हर मोहल्ले के अंदर क्लिनिक बनाया गया और लोगों को इसका बड़ा फायदा पहुंचा कि दूर नहीं जाना पड़ा छोटी छोटी बीमारियों के लिए, अपना आप घर से बाहर निकला, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिल गई। इससे पहले बतलाओ किसी सरकार ने ऐसा किया हो? इसके अलावा जो महिलाएं बेचारी अपने गृहिणी अपने घर से निकलकर किसी फैक्ट्री के अंदर किसी जगह दूर काम करने के लिए जाती हैं, तो उनके लिए बस की सेवा फ्री। अरे अगर मान लो 40 रुपए जाने में लग रहे हैं, 40 रुपए आने में लग रहे हैं, या 50 रुपए जाने में लग रहे हैं और 50 रुपए आने में 100 रुपए रोज का खर्च हो गया, 3000 तो उसको बच रहे हैं। तो उस गृहिणी से पूछो जिसको 3000 रुपये महीने बच रहा है, इस सरकार को कैसे नकार देगी? वो बहुत बड़ा मसला था दिल्ली के अंदर, पानी का मूलभूत मसले जो थे दिल्ली के, वो आम आदमी पार्टी ने उनको सुलझाया। और ये पहला मौका है देश के अंदर कि 200, 250, 300 यूनिट बिजली फ्री दी और उसके बाद में बजट जो आया तो उससे फायदे का दिखलाया। यानी मूलभूत आवश्यकताएं आदमी की, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, दवाई, पढ़ाई, इसके ऊपर फोकस किया इस सरकार ने और पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी के साथ में लोगों की सेवा की। यही वजह है कि तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में सरकार चलाते हैं। और इसी दौरान में जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, उनको ऊपर पीएमएलए के तहत उनको एक एक करके जेल में डालना शुरू कर देती है। सत्येंद्र जैन को डाला, मनोज सिसोदिया को डाला,
संजय सिंह को डाला, लास्ट में अरविंद केजरीवाल को, मौजूदा मुख्यमंत्री को भी डाल दिया। कमाल की बात है। यानी मौजूदा सीएम और पब्लिक का चुना हुआ सीएम और पब्लिक का पसंदीदा सीएम, उसको भी जेल के अंदर डाल दिया गया। ये भी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि मौजूदा सीएम को जेल के अंदर डाल दिया गया, महज इसलिए कि पार्टी को किसी तरह से भी तोड़ा जा सके। और उसके बाद में जब अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने बाहर आने के बाद में सीएम पद नहीं संभाला। उन्होंने सीएम पद से रिज़ाइन किया, आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं अब जनता के बीच जाकर, यानी जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता अगर मुझे फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता की अदालत अगर मुझको निर्दोष साबित करती है, तो मैं मुख्यमंत्री बनने के लायक हूँ, वरना मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाना। यानी दूसरी पार्टियां जो अपना मैनिफेस्टो देती हैं, वो मैनिफेस्टो में देना तो मजबूर हो गई कि बिजली फ्री दी जाएगी और बहुत सारी बातों का वादा करना मजबूरी बन गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सिखाया कि बिजली फ्री मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने बतलाया कि पानी फ्री मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने सिखलाया कि आपको स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल ने सिखाया कि आपको जो है आपकी बच्चों को शिक्षा फ्री मिलेगी। 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर सरकार बनाई और ये भी ऐतिहासिक जीत हासिल करी। यानी 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने वहाँ जीती और भगवंत सिंह मान को वहाँ पर सीएम घोषित किया गया। और वहाँ भी बिजली फ्री की गई, वहाँ भी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री की गई, वहाँ भी बच्चों की पढ़ाई को फ्री किया गया, वहाँ भी दिल्ली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आज आम आदमी पार्टी की कंडीशन ये है कि दिल्ली में जो 2025 के अंदर चुनाव होने जा रहा है, उसके अंदर आम आदमी पार्टी को कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। इसमें सच्चाई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी की हैसियत से आई थी और ईमानदार पार्टी की हैसियत से आज भी काम कर रही है। आरोप प्रति आरोप एक भी साबित नहीं हुआ है। 2017 में लगाए हुए आरोप ईडी और सीबीआई सत्येंद्र जैन पर आज भी साबित नहीं कर पाई है। संजय सिंह पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई भी आरोप अभी साबित नहीं कर पाई है। यानी इन चारों नेताओं के ऊपर जो ईडी ने जो आरोप लगाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उससे ना कुछ बरामद हुआ है ना कुछ साबित हुआ है। तो दोस्तों, ये मेरे विचार, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।